दोस्तों, युद्ध का मैदान बदल चुका है। अब जंग सिर्फ तोपों और टैंकों से नहीं जीती जाती, बल्कि आसमान में उड़ते उन अदृश्य शिकारियों से जीती जाती है जिन्हें देख पाना इंसान तो क्या, दुनिया के सबसे आधुनिक रडार के लिए भी नामुमकिन है। चीन अपनी S-400 और आयरन डोम जैसी तकनीकों पर बहुत घमंड करता था। उसे लगता था कि उसकी सीमाएं अभेद्य हैं, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने ड्रैगन के इस घमंड को तोड़ने के लिए एक ऐसी गुप्त तकनीक हासिल कर ली है जो हवा से बातें नहीं करती, बल्कि हवा बनकर दुश्मन के रडार को अंधा कर देती है। यह कोई साधारण ड्रोन नहीं है, यह एक ऐसा आत्मघाती शिकारी है जो आसमान में मंडराता है और पलक झपकते ही दुश्मन को राख के ढेर में बदल देता है। इस तकनीक के सामने आने के बाद पेंटागन से लेकर बीजिंग तक सन्नाटा पसर गया है। आखिर क्या है यह नई शक्ति? चलिए डिकोड करते हैं भारत के इस नए हवाई योद्धा को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मानते हैं कि हमारी सेना और हमारे वैज्ञानिकों का यह शौर्य देश का मस्तक ऊंचा कर रहा है, तो अपनी सेना के सम्मान में इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दरअसल दोस्तों, आज हम जिस तकनीक की बात कर रहे हैं उसने आधुनिक युद्ध नीति के सारे नियम बदल कर रख दिए हैं। हम बात कर रहे हैं जेट पावर्ड लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी सुइसाइड ड्रोन की। हाल ही में सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत जिस तकनीक पर काम कर रहा है वह बरकुत BM श्रेणी का एडवांस सिस्टम है। यह सिस्टम खास तौर पर दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने और उन्हें नष्ट करने के लिए बनाया गया है। चीन ने लद्दाख और अरुणाचल सीमा पर जो S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं, यह ड्रोन उनका साक्षात काल है। यह ड्रोन दुश्मन के रडार सिग्नल्स को नहीं पकड़ता, बल्कि रडार ही इसे देख नहीं पाता, और जब तक देखता है तब तक यह ड्रोन खुद एक मिसाइल बनकर उस रडार स्टेशन से टकरा चुका होता है। आपको बता दूं कि इस ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी रफ्तार है। आमतौर पर ड्रोन के पंखे प्रोपेलर से चलते हैं और धीमे होते हैं, जिससे उन्हें मार गिराना आसान होता है। लेकिन भारत की यह नई तकनीक जेट इंजन पावर्ड है। इसका मतलब है कि यह किसी क्रूज मिसाइल की तरह तेज गति से उड़ सकता है। इसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि दुश्मन के एंटी एयरक्राफ्ट गन या मैन पैड्स इसे निशाना ही नहीं बना पाते। ये कुछ वैसे ही हैं जैसे ईरान के पास कामिकाजे ड्रोन होता है। इसके अलावा इसे स्टील्थ मटेरियल से बनाया गया है, जिसका रडार क्रॉस सेक्शन बेहद कम है। आसान भाषा में कहें तो यह रडार स्क्रीन पर एक छोटी चिड़िया जैसा दिखता है, या दिखता ही नहीं है, क्योंकि अगर ये दिखता भी है तो राडार को यह लगता है कि ये आसमान की कोई पक्षी है। यही अदृश्य शक्ति इसे दुश्मन की घनी एयर डिफेंस ग्रिड के अंदर घुसकर तबाही मचाने की क्षमता देती है। आपको बता दूं कि लॉइटरिंग का मतलब होता है मंडराना। यह ड्रोन लॉन्च होने के बाद सीधे टारगेट पर नहीं जाता, बल्कि यह आसमान में एक निश्चित ऊंचाई पर जाकर मंडराने लगता है। यह घंटों तक हवा में रह सकता है और अपने शिकार का इंतजार कर सकता है। जैसे ही दुश्मन का कोई टैंक, रडार या काफिला बाहर निकलता है, यह ड्रोन उसे डिटेक्ट कर लेता है। इसमें लगे एडवांस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर दिन और रात दोनों समय देख सकते हैं। यह क्षमता भारतीय सेना के लिए लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों में वरदान साबित होगी, जहां हमारे सैनिकों को दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जान जोखिम में डालनी पड़ती थी। अब यह ड्रोन आसमान में बैठकर पहरेदारी करेगा। इस ड्रोन का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस यानी दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा निष्क्रिय करना मिशन है। आपको बता दूं कि युद्ध की शुरुआत में सबसे जरूरी होता है दुश्मन के रडार को नष्ट करना। हालांकि कि कभी भी किसी भी दो देशों के बीच युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि युद्ध किसी भी प्रॉब्लम का समाधान नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर कोई देश हम पे उठाकर देखेगा तो इस ड्रोन का काम होगा दुश्मन के एयर डिफेंस को खत्म करना। यह ड्रोन विशेष रूप से एंटी रेडिएशन मोड में काम कर सकता है। इसका मतलब है कि जैसे ही दुश्मन का रडार ऑन होता है, यह ड्रोन उस रडार से निकलने वाली तरंगों को सूंघ लेता है और सीधे रडार के स्रोत पर जाकर आत्मघाती हमला करता है। चीन को अपनी रडार क्षमता पर बहुत नाज है, लेकिन इस तकनीक के सामने उसके रडार ही उसकी मौत का कारण बन जाएंगे। जब रडार ही नहीं रहेगा तो उनकी मिसाइलें अंधेरे में तीर चलाने जैसी बेकार हो जाएंगी। भारतीय थल सेना के लिए यह तकनीक एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगी। अब तक तोप खाने को दुश्मन के बंकरों को नष्ट करने के लिए
सटीक लोकेशन की जरूरत होती थी। लेकिन इस ड्रोन के साथ हमारी सेना के पास अपनी खुद की गाइडेड मिसाइल हवा में मौजूद होगी। अगर LAC या LOC पर कोई टुकड़ी घुसपैठ की कोशिश करती है तो यह ड्रोन सिस्टम घुसपैठ को रोकने में काम आएगा। बॉर्डर पर तैनात हमारा कमांडर तुरंत इन ड्रोन्स को लॉन्च कर सकता है और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ घुसपैठियों को उसी जगह ढेर कर सकता है। यह रियल टाइम एक्शन की क्षमता भारत को चीन पर मनोवैज्ञानिक बढ़त दिलाएगी। अग्नि मिसाइल या फाइटर जेट्स के लिए बड़े रनवे की जरूरत होती है, लेकिन इस नई ड्रोन तकनीक की खूबसूरती इसकी पोर्टेबिलिटी में है। इसे छोटे मोबाइल लॉन्चर, बख्तरबंद गाड़ियों या नौसेना के छोटे जहाजों से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसे घने जंगलों, रेगिस्तान या लद्दाख की ऊंची चोटियों के पीछे छिपाकर रखा जा सकता है। दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि हमला कहां से होने वाला है। यह शूट एंड स्कूट, मारो और भागो की रणनीति के लिए एकदम सही हथियार है, जो भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक क्षमताओं को कई गुना बढ़ा देता है। आपको तो पता ही है कि आज के युद्धों में स्वार्म ड्रोन की भूमिका अहम है। कल्पना कीजिए कि एक साथ 50 ऐसे जेट पावर्ड ड्रोन्स दुश्मन के एयरबेस की तरफ बढ़ रहे हैं। दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम एक या दो को मार गिरा सकता है, लेकिन जब झुंड में हमला होगा तो उनका सिस्टम कंफ्यूज और सैचुरेट हो जाएगा। अगर आधे ड्रोन भी अपने टारगेट तक पहुंच गए तो दुश्मन का पूरा एयरबेस और वहां खड़े फाइटर जेट्स मिनटों में कबाड़ बन जाएंगे। दुश्मन इसी स्वार्म टेक्नोलॉजी से डरता है क्योंकि इसका कोई तोड़ अभी तक पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है। इस तकनीक की अहमियत को समझने के लिए हमें ईरान का उदाहरण देखना चाहिए। ईरान जैसे देश ने, जिसके पास अमेरिका जैसी विशाल वायुसेना या बजट नहीं है, उसने सिर्फ अपनी ड्रोन ताकत जैसे शहीद ड्रोन्स के दम पर अमेरिका जैसी सुपर पावर के मन से भी अपना डर खत्म कर दिया है। हमने देखा है कि कैसे ईरान के सस्ते ड्रोन्स ने दुनिया के सबसे महंगे एयर डिफेंस सिस्टम्स की नाक में दम कर रखा है। जब एक छोटा देश अपनी ड्रोन तकनीक से अमेरिका को चुनौती दे सकता है और उसे सोचने पर मजबूर कर सकता है, तो सोचिए भारत के पास तो जेट इंजन वाला ये हाइपर एडवांस ड्रोन आ रहा है। ये तकनीक साबित करती है कि अब आपको सुपर पावर से डरने की जरूरत नहीं, बस आपके पास सही ड्रोन तकनीक होनी चाहिए। ये असिमेट्रिक वॉरफेयर का सबसे बड़ा सबूत है। सबसे गर्व की बात यह है कि भारत अब इन तकनीकों के लिए केवल विदेशों पर निर्भर नहीं है। DRDO और भारत की निजी डिफेंस कंपनियां मिलकर इस तरह की तकनीकों को मेक इन इंडिया के तहत विकसित कर रही हैं। जब तकनीक स्वदेशी होती है तो हम अपनी जरूरतों के हिसाब से उसमें बदलाव कर सकते हैं। हम इसकी रेंज बढ़ा सकते हैं, इसका वॉरहेड बदल सकते हैं और सबसे बड़ी बात, युद्ध के समय किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। यह तकनीक भारत को रक्षा क्षेत्र में एक निर्यातक बनने की राह पर भी ले जा रही है। इस खबर के बाद चीन और पाकिस्तान के रक्षा मुख्यालयों में हड़कंप मचना स्वाभाविक है। पाकिस्तान के पास मौजूद तुर्की के बायरक्तार ड्रोन प्रोपेलर वाले धीमे ड्रोन हैं, जो भारतीय एयर डिफेंस के सामने आसान शिकार है। लेकिन भारत के पास अब जो जेट पावर्ड लॉइटरिंग म्यूनिशन की तकनीक आ रही है, उसका मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के पास कोई सिस्टम नहीं है। वहीं चीन, जो संख्या बल पर खेलता है, उसे अब समझ आ गया है कि भारत ने क्वालिटी और टेक्नोलॉजी में बाजी मार ली है। हिमालय की ऊंचाइयों पर भारत के ये छोटे और घातक ड्रोन राजा बनकर उड़ेंगे। इस ड्रोन तकनीक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जबरदस्त इस्तेमाल किया गया है। यह ड्रोन खुद फैसला लेने में सक्षम है। अगर युद्ध के मैदान में दुश्मन जैमिंग करके कम्युनिकेशन तोड़ने की कोशिश करता है, तो भी यह ड्रोन वापस नहीं आएगा। इसका AI सिस्टम अपने पहले से फीड किए गए टारगेट को पहचानेगा और उसे नष्ट करके ही दम लेगा। इसमें मैन इन द लूप फीचर भी है, यानी अंतिम क्षण तक कंट्रोल रूम में बैठा सैनिक हमले को रोक सकता है या टारगेट बदल सकता है। तो दोस्तों, भारत के हाथ लगी यह ड्रोन तकनीक सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा की गारंटी है। ईरान ने दिखा दिया है कि ड्रोन से महाशक्तियों को झुकाया जा सकता है और भारत अब उस तकनीक को अगले स्तर पर ले जा रहा है। हमें गर्व होना चाहिए अपने वैज्ञानिकों और अपनी सेना पर। अगर आपको भी लगता है कि भारत अब किसी भी महाशक्ति के आगे झुकने वाला नहीं है, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने हर एक ग्रुप में शेयर करें। और हाँ, देश की सुरक्षा से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।